लीना जंगल में भटक गई थी। सूरज ढल चुका था और अंधेरे में रास्ता खोज पाना असंभव लग रहा था। उसके कदम थक चुके थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सुना था कि जो लोग इस जंगल में खो जाते हैं वे फिर कभी वापस नहीं आते। तभी उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी, जैसे पत्तों के बीच से हवा गुजर रही हो। लेकिन आवाज नदी से आ रही थी। लीना, वह फुसफुसाई। आवाज में एक मीठा सा अपनापन था। वह ठिठक गई। पानी बोल नहीं सकता, है ना? आओ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले चलूंगी। लीना झिंझकी। उसने झुककर नदी के पानी में उंगलियां डुबो दीं। पानी हल्का गर्म था, जैसे सर्द रात में कोई कंबल ओढ़ा दे। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। मैं नदी हूं। मैंने तुम्हारे गांव को देखा है, तुम्हारे लोगों को देखा है। तुम खो गई हो, पर मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूं। लीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो तो? नदी ने हल्का सा हंस दिया, जैसे पानी पत्थरों से टकराकर खिलखिला उठा हो। तो तुम यहीं रह जाओगी। जंगल सुबह होने से पहले तुम्हें निगल जाएगा। पीछे कहीं दूर से भेड़िए की आवाज गूंजी। लीना ने गहरी सांस ली। किधर जाना है? नदी की लहरें हल्के से चमक उठीं। मेरे साथ साथ चलते जाओ, मुझसे दूर मत जाना। लीना नदी के किनारे किनारे चलने लगी। हर कदम के साथ नदी उससे बातें करती रही। पुराने राजाओं की कहानियां सुनाई, उन जीवों के बारे में बताया जो पानी के नीचे रहते थे। उन गुमनाम गीतों की धुनें सुनाई जो सदियों पहले इस रास्ते पर गूंजी थीं। घंटों चलने के बाद जब भोर की पहली किरण धरती पर उतरी, लीना को अपने गांव की झलक दिखाई दी। आंखों में आंसू छलक आए। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। याद रखना, लीना, नदी ने फुसफुसाकर कहा। पानी हमेशा उन्हें याद रखता है जो उसकी बातें सुनते हैं। फिर नदी शांत हो गई, पर लीना कभी नहीं भूली। और जब भी वह नदी के पास से गुजरती, कुछ पल ठहर कर सुनती। शायद नदी उसे फिर कोई नई कहानी सुनाना चाहती हो।